दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली बड़ी खबर आ रही है ईरान और इजराइल से संबंधित युद्ध के बारे में और एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। ईरान ने सीधी सीधी अमेरिका को धमकी दे दी है। कहा है कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा और आने वाला समय और भी भयावह हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने सीधी अमेरिका को चुनौती दे दी है, धमकी दे दी है, वो भी ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका युद्ध में उतरने का विचार कर रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले तक लगातार वो धमकियां दे रहे थे, लेकिन अचानक 2 हफ्ते का समय मांगा है और फिर कहा है कि इस पर हम फैसला लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है, इराक के जो मंत्री हैं उन्होंने मना कर दिया है कि अपनी जमीन किसी भी देश को जो है हमले के लिए वो नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, को बता दें कि इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल द्वारा इराकी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को खारिज करते हैं। किसी भी देश को अपने धरती का इस्तेमाल किसी और देश पर हमला करने के लिए नहीं करने देंगे। आगे उन्होंने क्या कहा है सुनिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इराक किसी भी ऐसे सैन्य हमले में शामिल नहीं है और न ही अपने क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य राष्ट्र के खिलाफ हमले के लिए करने की अनुमति देगा। उनका यह बयान क्षेत्रीय तनाव के बीच सामने आया और साफ तौर पर कहा उन्होंने कि इराक ने अपनी संप्रभुता और तटस्थता की स्थिति को दोहराया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी खबर आ रही है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि ईरान के विदेश मंत्री जो हैं, मंत्री अब्बास अराकाची, उन्होंने क्या कहा है। बहुत अहम और बड़ा बयान दिया है ईरान के विदेश मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में सीधे शामिल होता है तो यह पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अराकाची ने कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो यह सभी के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आपको पता ही है कि इजराइल के साथ ईरान का किस तरीके से भयंकर युद्ध चल रहा है। मिसाइलें एक दूसरे पर दागी जा रही हैं, रोज रात को तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से हथियार जो है एक दूसरे पर ईरान और इजराइल चला रहे हैं। आगे देखिए क्या कहा ईरान के विदेश मंत्री ने। अब्बास अराकाची ने कहा है कि अमेरिका ने बातचीत का दिखावा किया जबकि असल में वो इजराइल के हमलों को छुपा रहा था। उन्होंने कहा कि अब ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। एक न्यूज चैनल है एनबीसी, उससे बात करते हुए अराकाची ने कहा कि यह कूटनीति के नाम पर धोखा था, यानी अमेरिका को धोखा देने का आरोप लगाया है। अमेरिका को अब दिखाना होगा कि वह सच में समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान को अब लगता है कि अमेरिका की बातचीत सिर्फ एक बहाना थी ताकि इजराइल अपनी हमले जारी रखे। अब देखिए दोस्तों, ये पूरी अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं और बार बार ये बात कही जा रही है कि ईरान और इजराइल का युद्ध और भी भयंकर हो सकता है क्योंकि लगातार इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ईरान लगातार ये कह रहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि हमले रोके नहीं जाते। और अब देखिए दोस्तों, भले ही डायरेक्ट नहीं लेकिन बयानों से, जुबान से कई देश अब इस पर बयान देने लगे और इसीलिए कई जानकार ये कह रहे हैं कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध में न तब्दील हो जाए, क्योंकि सभी देश समाधान चाहते हैं और जानते हैं कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध बढ़ा तो ये आगे चलकर बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट के लिए, खासतौर से बाकी देशों पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन इन देशों पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए आपको याद होगा कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी कहा था कि अमेरिका को इस जंग में नहीं जाने की जरूरत है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि इस जंग में किसी और देश को कूदने की जरूरत नहीं है। वहीं कई अन्य देश भी हैं जिन्होंने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान है जिनको भी बहुत सारे देशों का समर्थन मिल रहा है, यानी इजराइल और ईरान दोनों के पास कई अलग अलग महाशक्तियों का समर्थन है और ऐसे में इन दोनों के साथ कोई भी तीसरा देश अगर डायरेक्ट युद्ध में जाता है तो स्थिति भयावह हो जाएगी, जिसकी बात ईरान के विदेश मंत्री कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अमेरिका किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ है। आप देखिए कि लगातार जब इजराइल और ईरान के बीच तनातनी चल रही थी शुरुआती दिनों में, तब लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव डालने के लिए जो बयान है उनके आप देखेंगे भड़काऊ बयान दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इजराइल के साथ अमेरिका भी जंग में उतर जाएगा उसी समय, जिस तरीके से वो तमाम बयान दे रहे थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो सीज फायर की बात होने लगी और G7 की बैठक में आपने देखा होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक छोड़ के निकले तो उन्होंने कहा कि ये
कुछ बड़ा होने जा रहा है। और वहां जाने के बाद जब उनकी अधिकारियों से मीटिंग हुई तो उनका बयान आया कि वो 2 हफ्ते रुकेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। अब जानकार ये कह रहे हैं कि इज़राइल क्या इस युद्ध में अकेला पड़ गया? क्या अमेरिका ने यू टर्न मारा है जिसकी वजह से ये जो युद्ध है, युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है इज़राइल ईरान के बीच में, वो कहीं न कहीं बराबरी पे आ गई है और दोनों एक-दूसरे पर इस तरीके से हमला कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी कल ही की खबर है दोस्तों कि जो नेतन्याहू हैं, वो पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, वो भी खबर आई है और कोई बड़ी बैठक हुई है दोनों के बीच में और लगातार ये बात सामने आ रही है कि आने वाले समय में ये मामला और भी ज़्यादा भयानक हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, बात जो है वो हथियारों की करें तो ईरान ने जिस तरीके से अपने अलग-अलग तरीके के मिसाइल निकाले हैं, जिस तरीके से मिसाइल चलाए हैं, दुनिया को भी नहीं पता था कि ईरान के पास इस तरह के मिसाइल्स हैं। अब आप देखिए, कुछ दिनों पहले ही जो क्लस्टर बम की बात हो रही है कि एक बम के अंदर कई सारे बम होते हैं, जब वो लॉन्च होता है, तो एक बड़े बम के अंदर से कई और बम निकलते हैं और वो अलग-अलग टारगेट पर निशाना साधते हैं। जिससे ईरान ने इज़राइल पर हमला किया और इज़राइल ने भी ये बात कही कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल ईरान कर रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि हथियारों का बहुत बड़ा ज़खीरा ईरान के पास है, जो अभी आने वाले समय में अगर जंग के हालात और ज़्यादा भयावह हुए, तो ईरान उसे ज़रूर चलाएगा और ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार हो रही हैं। और ऐसे में लगातार अमेरिका जो है, उसकी जो एजेंसीज़ हैं तमाम, वो नज़र बनाई हुई हैं कि ईरान किस-किस तरीके से कदम उठा रहा है। हालाँकि देखिए, इन सब के बावजूद भी अभी भी ये बात सामने आ रही है कि अभी भी ये मामला सुलझ सकता है, अभी ये भी मामला जो है वो हद से आगे नहीं निकला है और इसीलिए तमाम देश जो है इस पर ज़ोर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, इसको रोका जाए। अब चाहे देखिए पुतिन की बात करिए, ये त अन्य जो देश है, जो तटस्थ हैं, वो बार-बार युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं। और तो और ये भी दोस्तों खबर आ रही है, हालाँकि ये कन्फर्म है कि नहीं है, जब से जो पाकिस्तान के जनरल रह चुके हैं मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, तो उनको जब मुलाकात हुई उसके बाद ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान को चेता दिया गया है। क्योंकि लगातार आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब बुलाया है अगर मुनीर को, तो ज़ाहिर तौर पर कोई खातिरदारी करने के लिए नहीं बुलाया होगा। ज़ाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई फरमान जो है वो ज़रूर दिया गया होगा और इस पर ईरान की भी नज़र है और खबर ये आ रही है कि ईरान ने इसको लेकर के पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी है। अब हालाँकि इस पर अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन ऐसी खबर भी आ रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि क्या अमेरिका 2 हफ्ते बाद जो फैसला लेगा, वो किस तरीके का फैसला होगा? क्या वो सधा हुआ होगा या फिर उसके फैसले से इज़राइल और ईरान के बीच की युद्ध की तनातनी मची हुई है, ये और भी ज़्यादा भयावह होगी? बहुत बड़ा जो अमेरिका का फैसला आने वाला है 2 हफ्ते बाद, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उस पर सबकी नज़रें बनी हुई है। फिलहाल युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है, न ईरान पीछे हटने को तैयार है, न इज़राइल पीछे हटने को तैयार है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि जब भी महाराष्ट्र से जुड़ी कोई बड़ी खबर हम अपलोड करेंगे, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी और खबर आप तक पहुँच जाएगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।